ये सीएम सिटी है और यहाँ पे जो है धौंस देकर कुछ भी कराया जा सकता था। यहाँ पे ऐसा ही चल रहा है, लेकिन अब ये इंडिया गठबंधन चलने नहीं देगा। आखिरी सवाल, ये सपना देखते हैं हम 403 सीट जीते थे, ठीक है ना। 403 सीट हम जीते थे और 403 सीट जीतने के बाद भी हम कभी बीजेपी मुक्त और विपक्ष मुक्त का नारा नहीं दिए थे। और मोमेंटम कोचिंग बेतिया हाता चौक, कॉल 6389138703। रैम्पस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। अब की बार 400 पार, ये था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा। लेकिन भाजपा इस नारे पर कहाँ फिट बैठ रही है, अभी जनता से जानेंगे और ये भी पूछेंगे कि भाजपा ने जब 400 पार कहा है तो क्या मुद्दे होंगे, क्या 400 पार आने वाले हैं, या फिर जो कांग्रेस पार्टी है, जो सपा है, जो इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, कितना पीछे है और कितने आगे हैं, सब कुछ आज बात होगी। इसी गोरखपुर गढ़ में मौजूदगी है मेरी, तो काजल निषाद की भी बात होगी सांसद रवि किशन की भी, कि आखिर इस गोरखपुर सीट पर जो हॉट सीट माना जाता है, माहौल क्या है, क्या माहौल है। फर्स्ट क्लास का माहौल है और इंडिया अलायंस इस बार एकदम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। और आने वाले समय में हम जो युवाओं से, जो महिलाओं से, जो शिक्षकों से, जो किसानों से, जो नौजवानों से को हम आगे ले आने की बात करते हैं, उस पर हम अपने माननीय राहुल गांधी जी के विचारों से सहमत हैं और हम राहुल गांधी के विचारों को पूरे देश में घूम घूम के बताएंगे। हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में हम इस बात का प्रचार करेंगे और अगर अवसर जनता हमें देती है तो राहुल गांधी जी के हर बातों का 100% गारंटी है और आने वाले समय में फिर से हम नियम, कानून और संविधान के राज को ले आएंगे। अब की बार 400 पार की बात की जा रही है, इंडिया गठबंधन की बात बताइए, क्या कितना बराबरी में आप ये चुनाव देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपके चैनल को जो है बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप एक समाज का वो आईना है जो आप समाज को परोसती हैं, सही चीज़ जो है आप दिखाने का काम करती हैं। देखिए, 400 पार तो उस वक्त होगा ना जब 400 सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो आप अच्छी तरह से जानती हैं 10 साल का वक्फा गुजर गया है, 10 साल का वक्त गुजर गया है। ये तो बड़बोलेपन में जो चाहते हैं बोल जाते हैं। अभी देखिए, ये 400 पार की बात कर रहे हैं, वो 600 पार की बात कर रहे हैं, वो 800 पार की बात। देखिए, उनके मुंह में जो भी आता है वो बकते, क्योंकि क्यों कि वो पूरी तौर से इस वक्त घबराए हुए हैं। इंडिया गठबंधन वो गठबंधन है जो सच के पथ पर जो है चल रहा है और ईमानदारी से जो है, जो आम आवाम है, जो जनता है, जो 10 वर्षों में अपने आप को ठगा से महसूस कर रही है, वो खामोश थी। कर्नाटक जीता आपने, काउंटर सुनिए, नहीं कर्नाटक जीता आपने, पहले बात सुन लीजिए। तो ये जो जनता है जो खामोश बैठी हुई थी, अब उसके समझ में इस बार ये पूरी तरह से आ गया है कि ये सरकार सिर्फ छलावा है, छलने का काम जो है पूरे देश कर रही है। देखिए, मंदिर और मस्जिद से, देखिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इसको देखिए, ये धर्म की जितनी भी चीज़ें हैं इसको हटा करके आपने 10 साल में क्या किया आम जनता के लिए, वो सवाल है। आपने शिक्षा के पर क्या काम किया, ये बड़ा सवाल है। आपने चिकित्सा पे क्या काम किया, ये बड़ा सवाल है। आप आयुष्मान योजना आवास योजना, देखिए जितनी शौचालय बनवा दिए, जितनी भी योजना है, ये सारी योजना है कांग्रेस की थी। ये क्या कर रहे हैं, इनके पास कोई ऐसा प्रोग्राम ही नहीं है कि ये कोई ऐसे प्रोग्राम को लाएं। जो गोरखपुर में 4 ब्रिज बन रहे हैं, अब देवरिया से सीधे नेपाल पहुंच सकते हैं। जो व्यक्ति जो है 80 लाख कहता है, 80 लाख लोगों को हम जो है भोजन दे रहे हैं, भोजन का अधिकार तो कांग्रेस ने ही दिया। आप बताइए, आप अपने देश में रह करके जो है 80 करोड़ लोगों को बता रहा है कि 80 करोड़ को मैं दे रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, वो कर। ये विदेशों के अंदर जब ये बात जाती होगी तो हमारे 80 करोड़ लोग कितनी बेइज्जती होती होगी। ये नहीं कह सकते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो हम 80 करोड़ को, अन्न नहीं, उनको वो व्यवस्था मैं देना चाहता हूँ ताकि देश उस पर रस करे, लोग कहें कि हाँ सरकार ने कुछ दिया। इस पर कोई बात नहीं होगी। ये छलावा करने वाली सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, झूठ बोल करके सत्ता में हासिल हुई है, लेकिन इनका सारा भंडा फूट चुका है। आने वाला वो समय, इस वक्त इंडिया गठबंधन की तरफ जो आम आवाम पूरी तरह से टकटकी बड़ी निगाहों से देख रहा है और हम लोग, सुन लीजिएगा, बहुत साफ बता रहा हूँ, हम लोग आने वाले 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव में सरकार बनाने जा रहे हैं। गठबंधन में आपको बताओ, गोरखपुर में काजल निषाद को सीट मिली है, कितना आप अस्तित्व देख रहे हैं राजनीति में, क्योंकि बहुत चुनाव हार के फिर से दोबारा दिया जा रहा है। देखिए, ऐसा है ना, यूँ तो अगर आप कहिए तो बहुत से लोग चुनाव हार जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, बार विश्वास कर रहे हैं। बात सुन लीजिए, लेकिन जहाँ जो है जनता का विश्वास टूटता है, आज जो है इस गोरखपुर के अंदर, गोरखपुर मंडल के अंदर, ये पूरे प्रदेश के अंदर
वर्तमान की सरकार का विश्वास, ये सरकार जो है अपना विश्वास खो बैठी है जनता के बीच में, और जनता समझ चुकी है कि वो ये मदारी हैं, ये डमरू पर जो है नाचने वाला नचाने वाला जो काम करते हैं ये बंद हो। सही सरकार चुनने का अवसर आ जीतेंगी गया काजल है। निषाद? सही सरकार चुनने का अवसर आ गया है और हमारा मत सही जगह जाएगा। और हम जो हैं एक, कैसे जाएगा? आप तो ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। देखिए ईवीएम पे सवाल तो है ही है। एक बात बताइए, 11 लाख वोट पड़ा बनारस के अंदर, और आप जो 1,85,000 वोट एक्स्ट्रा पड़ा, ये बताइए कि ये सवाल नहीं है तो क्या है? 11 जीतेंगे? 11 लाख की जगह है और आप 13 लाख वोट कैसे जीतेंगे? वो नहीं ले पाएंगे। माननीय जो न्यायालय ने जो है जो विपैट का बात कही है कि ऐसा है कि जो वोट पड़ेगा उसके तहत आयोग पे भरोसा है आपको? एक निश्चित रूप से जो है चुनाव आयोग पर भरोसा किया ही जा सकता है, क्यों नहीं किया जाएगा? चुनाव राजस्थान हार गए आप। देखिए वो जो हार गए हैं वो क्या हुआ, वो सारी चीज़ें जो है आपके सामने हैं, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। जो चुनाव होने जा रहा है निश्चित रूप से जो है ये चुनाव होगा, और जितने भी हमारे इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो नेता हैं तमाम और कार्यकर्ता हैं, ये लोग जो हैं पौनी नज़र रखे हुए हैं, अपनी नज़र बनाए हुए रहेंगे। कहीं से भी जो कोई घाल मिलिए कर नहीं सकते हैं। आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की बात करूं तो कहा जाता है कि भाई ईडी छापेमारी हो रही है सिर्फ अपोजिशन के पार्टी के नेताओं पर। आप कह रहे हैं ईवीएम पे सवाल उठ रहा है, और वो कह रहे हैं कि संसद में खड़े होकर के कि भैया अब की बार तो 400 पार। कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, और अगर आप कह रहे हैं कि ईवीएम पे सवाल है तो फिर कैसे जीतेंगे? अच्छा ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि ईडी का, चाहे सीबीआई का, चाहे किसी भी चीज़ का, जो आप इस चीज़ को आप लोग नहीं देख रहे हैं कि इससे आम जनमानस में, चाहे आम व्यापारियों में, चाहे विपक्ष के लोगों में, इससे उस चीज़ को करके लोगों को भयभीत करने का काम किसने किया? मात्र एक ही दल ने कर रही है ना। ऐसा तो है नहीं कि इसके पहले विपक्ष का, हमारा 10 साल पहले हमारा कांग्रेस का सरकार था, क्या ईडी और सीबीआई उस समय नहीं थे? उस समय भी तो ये विपक्ष था, लेकिन हम लोगों के कार्यकाल में किसी को हम लोगों ने तबाह और तंग नहीं किया। और आज जो स्थिति इस समय जो कायम है, लोगों को भयभीत करके, डरवा के, उनको अपने पाले में रख के, जैसे मान लीजिए हमारे कांग्रेस के ही लोगों को, चाहे किसी भी दल के लोगों को, ये लोग इस तरह से डैमेज कर रहे हैं कि वो हतावस्थित होके वो दल को छोड़ के उनके साथ उनके समर्पण में आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। काजल निषाद की क्या स्थिति देख रहे हैं? काजल निषाद की स्थिति बहुत बेटर है। आज का जो समय है, जो हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं। वीडियो भी आया, आर्थिक मदद मांग रही हैं। क्यों नहीं मांगा जाएगा भाई? हम लोग तो आर्थिक मदद मांग रही हैं कि वोट मांग रही हैं? सिंपैथी कहा जा रहा है। आर्थिक मदद का मतलब ये थोड़ी ना है। आर्थिक मदद का हमारे पास, अगर हमारे पास किसी भी नहीं, आर्थिक मदद क्यों मांग रही हैं? वो इसलिए मांग रहे हैं कि हम लोग जो हैं रेल तो बेचा नहीं, हमने जो है जितनी भी जितनी संस्थाएं वो तो मैंने बेचा नहीं, हमने जो है LIC तो बेचा नहीं, हमने बैंक घोटाला तो किया नहीं। तो हम पार्टियां ये कह रही हैं, हम लोग घोटालेबाज तो लोग तो है नहीं, घोटालेबाज वर्तमान की सरकार है। और अगर आर्थिक मदद तो वो ईमानदार हैं, जो ईमानदार लोग हैं वो आर्थिक मदद से ही जो है काम करेंगे। इनके तरह बेईमानी के रास्ते में नहीं चलेंगे। पार्टियां ये कह रही हैं काजल निषाद इसलिए पैसा मांग रही हैं, आर्थिक मदद इसलिए मांग रही हैं, एक तो या तो सिंपैथी कार्ड खेल रही हैं, या फिर क्योंकि अखिलेश यादव को पता है कि गोरखपुर जीती हुई सीट है भाजपा की, क्योंकि गढ़ है योगी का। आपकी भूल है, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। मेरी भूल नहीं है, विपक्ष कह रहा है। आप मैं सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं मीडिया वालों से बता देना चाहता हूँ कि ये भूल दोबारा ना आप लोग ऐसा सोचें कि ये सीट पर्टिकुलर किसी दल का है, ठीक है? ये भारतीय जनता पार्टी का ये जगह गोरखपुर नहीं है। इसके पहले भी हमारी योगी के नाम पे वोट पड़ेगा। हमारी समाजवादी पार्टी के जो इंडिया गठबंधन में इसमें अलायंस है कांग्रेस पार्टी से, उनके दल के ही जो आज दूसरे दल में जाके उसमें समाहित हो गए, क्या वो सपा से यहाँ पे लोकसभा का चुनाव नहीं जीते थे? आपको नहीं पता है? कैसे आप कह सकते हैं कि गोरखपुर केवल एक दल का है? ऐसा नहीं है। जनता यहाँ पे मन बना चुकी है, इस बार मन बना चुकी है कि इस बार निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के अलायंस में समाजवादी पार्टी की जो हमारी प्रत्याशी हैं काजल निषाद, बहुत ही बड़े अंतर से जीत का सेहरा उनको मिल दिया। कैसे जीतेंगे? अभी तो तबीयत खराब है उनकी। तबीयत जनता के बीच में आएंगे तब तो जीतेंगे। ऐसा है, तबीयत खराब, जरा टिकट भी बदल सकता है। नहीं, उनको टिकट तो रवि किशन जी का बदल सकता है। अभी कल परसों का कॉन्फ्रेंस आप सुनी होंगी कि एक महिला अपने बच्ची को लेके घूम रही है कि हमारे साथ इस तरह से हमारे अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ और हमको हक देने से मना किया जाता है। तो और काजल निषाद की जहाँ तक बात करते हैं, काजल निषाद नगर प्रमुख का भी चुनाव जीती थी और लोकसभा बम्पर रूट से जीतने जा रही हैं प्रवीण निषाद। और ये बात आपने जो कहा है उसका जवाब सुनिए। 80 में हराए थे, 84 में हराए थे, लगातार हराए हैं।
ये सिर्फ बीच में जीत गए हैं। जब तक श्रद्धा की बात करते रहे और जनता के जनहित के मुद्दे पर वो लड़ाई लड़ते रहे, तब तक वो चुनाव जीतते रहे। अब नहीं जीतने पाएंगे। अब वो आस्था का विषय खत्म। 80 की बात की है, याद दिलाया है मुझे, तो मैं आपको योगी आदित्यनाथ का बयान याद दिला देती हूँ। कल उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें ले जाएगी भाजपा और उत्तर प्रदेश की ही गद्दी तय करती है दिल्ली की। नहीं, ऐसा है। वो तो हम भी ये कह सकते हैं कि आजमगढ़ हारे और रोजगार सपा थी, वहाँ हारे आप, आजमगढ़ हारे आप। देखिए ऐसा है आपने कहा कि 4.5 लाख यादव है वहाँ। नहीं, आपने अभी कहा कि जो है काजल निषाद की सीट बदल जाएगी। सीट नहीं बदलेगी और न काजल निषाद बदलेगी। ऐसा ये सरकार बदलने जा रही है। सच्ची बात तो ये सरकार बदलने जा रही है। 80 सीट जो है अगर उत्तर प्रदेश से आती है और 40 सीट जो है बिहार से आती है, 120 सीट ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये जो भी वादा कर लें, जब ये जो है 370 पर चुनाव लड़ना 400 की उम्मीद रख रहे हैं तो इनकी बात ही छोड़ दीजिए। इनका कोई विजन नहीं है। ये बगैर विजन के लोग हैं। ये टिकट मिला था काजल निषाद को, बड़बोलापन इनको खा जाएगा। जब काजल निषाद को टिकट मिला था, यही गोरखपुर के बड़े पार्षद लोग थे जो अब तो भाजपा में भी शामिल हो गए हैं। वो उन्होंने, और नगीना साहनी की बात करते हुए सबने आक्रोश जताया कि भाई उनको टिकट क्यों मिल रहा है। देखिए जब टिकट का समय आता है तो दल में निश्चित है, अगर मान लीजिए दल में सुनिए, दल में अगर 10 लोग हैं, दल में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों को तो नेतृत्व, हमारी जो नेतृत्व है वो टिकट सबको तो देगी नहीं। एक व्यक्ति को कहीं अगर मान लीजिए टिकट दिया जाता है तो निश्चित। नगीना साहनी से बड़ा नाम क्या है निषादों के? नगीना साहनी जी की बात व्यक्तिगत नहीं है, यहाँ पे ऐसा होता है, लेकिन ये होता है 24 घंटे के लिए होता है। एक आदमी ऐसा तो सारे लोग नेतृत्व करना चाहते हैं ना, लेकिन पार्टी के जो सुप्रीमो होते हैं सारे लोग को नेतृत्व करा नहीं सकते हैं। जिसके ऊपर उनको पूरा विश्वास होता है कि जनता उनको इस बार निश्चित रूप से जिता के ले आएगी, व्यक्ति उसी को ही अपना सिंबल अलॉट करके उनको चुनाव मैदान में भेजा जाता है। और आप इस चीज़ को आज मैं यहाँ पे आपसे कह रहा हूँ, और 1 जून के बाद जब यहाँ पे मतदान हो जाएंगे, जब काउंटिंग हो जाएगी, फिर मैं दोबारा आपसे कहूँगा कि देखिए हमारी काजल निषाद कितने अंतर से जीत के गोरखपुर से लोकसभा में जा रही है। पिछली बार जब हार गई थी तो बड़ा हंगामा हुआ था, ईवीएम पे लेकर के आत्मदाह तक की बात कही गई थी। अब इस बार क्या होगा? जाहिर सी बात है कि जब जिसके साथ जो है गलत होगा तो गलत उनके साथ कैसे कह रहे कि इस बार गलत नहीं होगा? वो तो चुनाव, देखिए ऐसा है ना, मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा है कि इस वक्त पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी उसके साथ मुस्तैदी के साथ जो है कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन तैयार है। उस वक्त जो भी उन्होंने किया, अपने मर्जी का जो भी काम ये सरकार, वर्तमान की सरकार करती चली आ रही थी, वो चुनाव तो उनका जीता हुआ था। लेकिन अब ऐसा है, आप समझ लीजिए सीएम सिटी है और यहाँ पे जो है धौंस देकर कुछ भी कराया जा सकता था। यहाँ पे ऐसा ही चल रहा है, लेकिन अब ये इंडिया गठबंधन चलने नहीं देगा। आखिरी सवाल, क्योंकि शुरुआत की थी, अब की बार 400 के पार, इंडिया गठबंधन कितनी सीटें अपने देख रहा है? ये सपना देखते हैं हम 403 सीट जीते थे, ठीक है ना। 403 सीट हम जीते थे और 403 सीट जीतने के बाद भी हम कभी बीजेपी मुक्त और विपक्ष मुक्त का नारा नहीं दिए थे। अभी ये 303 सीट पर ही ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हैं और इन लोगों का ये हताशा का परिचय है कि हम 400 जीतने जा रहे हैं। समय बताएगा, ये 150 से ज़्यादा सीट जीतेंगे नहीं, 151 सीट नहीं होंगे। अच्छा ठीक है, कहा गया 150 से ज़्यादा सीटें नहीं जीतेंगे। आप कितना जीतेंगे इंडिया गठबंधन, और भाजपा कितने पे रुकेगी? हमें जो सरकार बनाने की जो ज़रूरत है, पूरी तरीके से उतने सीट पे हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। भाई हमारे अभी साथी ने कहा कि 150, तो इन्होंने कुछ जो है ज़्यादा ही कह दिया। हम 120-25 के अंदर है कि उस पर सिमट जाएगी। आपको क्या लगता है? देखिए ये परिणाम, हम ऐसा तो है नहीं कि मैं ज्योतिषी हूँ, जैसे भाजपा में कई ज्योतिषी, भारतीय जनता पार्टी में सारे ज्योतिषी लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अभी से नारा दे दिया है कि हम 400 पार कर लेंगे। हमारे वहाँ ऐसा कोई नारा नहीं है, हम उतना ही अपनी सीटों को ले आएंगे जितना हम पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना सकें। माहौल ये है कि अभी 5 लोग घूम रहे थे और 400 का नारा दे रहे थे। हम 150 लोग घूमते हैं तब भी ये नारा नहीं देते, क्योंकि हम जिस टाइम 400 जीते थे उस टाइम भी ये नारा हम नहीं दिए थे। हम लोग काम करते हैं, आप फलोदय कर्मणाम, फलों की प्राप्ति तक कर्म करने वाले हैं हम लोग, और हम लोग जनता की सेवा करते हैं, और हम लोग चंदा लेके धंधा देने वाले लोग नहीं हैं।
बड़ी सारी बातें सामने आई हैं काजल निषाद को लेकर के सामने आई, लेकिन काजल निषाद कब सामने आएंगी, कब जनता के बीच में जाएंगी और ये कहेंगी कि मैं हूँ, मैं रहूंगी और करके भी दिखाऊंगी। लेकिन वही गठबंधन की जब बात की जाए, मोदी हैं जिन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार, लेकिन गठबंधन है जो ये कह रहा है कि 150 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मंदिर का मुद्दा कितना चलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा कि विकास का मुद्दा कितना चलेगा, रोजगार का मुद्दा कितना चलेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प ये होगा कि गोरखपुर में काजल निषाद क्या करने वाली हैं।